Hello everyone, welcome to Vatsalya Education. I am your mentor and my name is Preeti Kaushal. So आज हम इस सेशन में करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ टीचर इन RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। किस तरह आप एक टीचर हो तो RIMC के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि RIMC है जो है ये एक मिलिट्री कॉलेज है, दैट इज़ मतलब कि ये इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी में को जाने के लिए बच्चों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, एक फोकस तैयारी करते हैं जिसके लिए बच्चे एग्ज़ाम देके नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो जो RIMC है उसका जो सिलेक्शन रेट है दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ 82% सिलेक्शन रेट है इस RIMC का। तो यहाँ से बच्चे जो हैं पढ़कर एक आर्मी यहाँ का जो आर्मी कल्चर अपना कर आर्मी बैकग्राउंड पूरा का पूरा आर्मी कल्चर इन स्कूल्स में दिया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है ताकि जो बच्चा है वो आगे चलकर किसी भी हर्डल्स या किसी भी प्रॉब्लम्स को ईज़िली क्वालिफाई कर सके। तो RIMC जो है वो ऑल ओवर इंडिया में केवल एक है जो कि है देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एज ए टीचर जाना चाहते हैं, तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या प्रोसेस है इसका, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का क्या प्रोसेस है एज ए टीचर इसमें जाने का। तो इस सेशन में मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप यू शुड मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में जिसमें कि आपका मास्टर्स है उसमें आपकी प्रॉपर एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है दैट इज़ वेरी गुड, तो और भी अच्छा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट्स के बारे में जिसमें आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज सबसे पहले तो आपकी एक बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आप टीचिंग के लिए किसी भी स्कूल्स में जाते हो तो यू मस्ट हैव अ बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपके पास BEd डिग्री ज़रूर ही होनी चाहिए क्योंकि एक टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए BEd इज़ मस्ट, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इज़ मस्ट फॉर टीचिंग इन अ स्कूल। तो आपके पास एक BEd डिग्री भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ अप्लाई फॉर वैकेंसीज। वैकेंसी के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन RIMC की जो निकलती है उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। मींस कि आप ऑफिशियल RIMC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। अगर वैकेंसी है, अगर कोई वैकेंसी अनाउंस होती है तो अप्लाई विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, इंक्लूडिंग योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए सारा आपके पास। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर है आपके पास तो वो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें पूछे गए हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें अप्लाई करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है RIMC में एज अ टीचर के लिए। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका होता है रिटन एग्ज़ाम, रिटन टेस्ट होता है। ये जिस भी सब्जेक्ट्स में आप चाहते हो कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो टू टीच, देन देयर बी अ रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट यू आर अप्लाइंग टू टीच। जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उससे बेस्ड आपके लिए एक रिटन टेस्ट दिया जाएगा। देन जो कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करते हैं वो फिर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जो कि टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर होता है
आप जो जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तब उनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा उन कैंडिडेट्स का जो कि टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन होगा। मीन्स आपको एक क्लास दी जाएगी, उसको आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके उस क्लास को प्रॉपरली पढ़ाना होगा, वही आपका इंटरव्यू होगा। देन इज़ द मेडिकल एग्जामिनेशन। आप जानते हो कि RIMC जो है वो एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देता है टू ज्वाइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसका एक पार्ट होगा सिलेक्शन प्रोसेस का। जो कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं देन उनका एक मेडिकल एग्जाम भी होगा इस सिलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है। नेक्स्ट इज द टीचिंग एक्सपीरियंस। हैविंग प्योर टीचिंग एक्सपीरियंस इज एडवांचरस। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो इसके लिए बहुत ही एडवांचरस होगा, स्पेशली इन रिकग्नाइज स्कूल्स, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के लिए। आपके पास पीछे का टीचिंग एक्सपीरियंस मीन्स आपके पास किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का, मिलिट्री स्कूल से कोई या रिकग्नाइज स्कूल से कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस का, तो इस स्कूल में अप्लाई करने के लिए आपके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू अ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अगर आप किसी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपने कोई क्लियर किया है रेलिवेंट एग्ज़ाम जो कि होते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग के जो रेलिवेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि CTET दैट इज़ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और TAT TET, ये भी अगर आपने क्लियर किए हुए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये भी नेसेसरी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ज्वाइनिंग। इफ़ सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यू विल रिसीव एन अपॉइंटमेंट लेटर, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो नेसेसरी हैं वो कंप्लीट करने के बाद यू कैन ज्वाइन एज अ टीचर। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं एट RIMC। यू कैन ज्वाइन एज अ टीचर एट RIMC। वंस यू ज्वाइन, अगर एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो कॉन्टिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट और मिलिट्री डिसिप्लिन जो है स्कूल्स में आपको एसेंशियल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको टीचर इन RIMC के लिए ज़रूरी हैं। तो आई होप आपका आज का जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, और जो चाहते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स या कुछ चाहते हैं कि वो भी RIMC के लिए टीचर के लिए क्वालिफाई करें, तो उनको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो आज का सेशन इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।